हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रिपरेशन ऑफ अमीन बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो यहाँ पर हम नाइट्रो कंपाउंड को अमीन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे किसी एक एलिफेटिक या एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड को, और जब इस नाइट्रो कंपाउंड का हम रिडक्शन करेंगे किसी पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करके, तो यही नाइट्रो कंपाउंड कन्वर्ट होगा किसी एलिफेटिक या एरोमेटिक अमीन में। तो इस नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करने के लिए हमें किन्हीं पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, और इसके लिए हम 3 डिफरेंट टाइप्स के रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज़ करेंगे, और एग्ज़ाम में इन्हीं 3 डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स में से किसी एक पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ किया हुआ होगा और हमसे पूछा जाएगा कंप्लीट द रिएक्शन। तो हमें इन्हीं रिड्यूसिंग एजेंट्स को याद रखना होगा किसी नाइट्रो कंपाउंड को अमीन में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पर उन 3 डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स को डिस्कस करेंगे किसी नाइट्रो कंपाउंड को अमीन में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे नाइट्रो मीथेन का, और जब इस नाइट्रो मीथेन का हम रिडक्शन करेंगे by use of hydrogen in presence of catalyst निकल या प्लेटिनम in presence of इथेनॉल, तो इस नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन होके हमें मिलता है मीथेन अमीन। मीथेन अमीन। तो यहाँ पर इस मीथेन अमीन के साथ साथ हमें मिलेंगे वाटर मॉलिक्यूल। तो जब इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं और 2 ऑक्सीजन एटम को 4 हाइड्रोजन एटम्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो उससे हमें मिलेंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल। और जब यहाँ से 2 ऑक्सीजन एटम्स रिप्लेस होंगे तो इसकी जगह आएंगे 2 हाइड्रोजन एटम, तो टोटल हमें 6 हाइड्रोजन एटम्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके लिए हमें यूज़ करने होंगे 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो जब हम इस नाइट्रो मीथेन का रिडक्शन करेंगे बाय यूज ऑफ 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल या प्लेटिनम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो उससे हमें मिलेगा मीथेन अमीन। इसी तरह से जब हम यहाँ पर नाइट्रो बेंजीन का यूज करेंगे, नाइट्रो बेंजीन, और इस नाइट्रो बेंजीन का भी हम रिडक्शन करेंगे बाय यूज ऑफ 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स in presence of catalyst निकल या प्लेटिनम in presence of इथेनॉल, तो हमें मिलता है एनिलीन। तो हमें मिलेगा एनिलीन, और इस एनिलीन के साथ साथ हमें मिलेंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हमने देखा कि जब नाइट्रोमीथेन का या किसी नाइट्रो कंपाउंड का हम रिडक्शन करेंगे बाय यूज ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लेटिनम एंड इथेनॉल, तो इस नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन होके हमें मिलता है कोई पर्टिकुलर अमीन। तो यहाँ पर ये हमने एक तरह के रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ किया है, जिसमें हमने इस नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करने के लिए यूज़ किया है हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल या प्लेटिनम। तो अब हम डिस्कस करेंगे किसी दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट का जिसका यूज़ करके हम इस नाइट्रो कंपाउंड को अमीन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम इस नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन के लिए लेंगे रिएक्टिव मेटल्स, और वो रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से ले सकते हैं हम, जिंक का भी यूज़ कर सकते हैं, टिन का भी और आयरन का भी यूज़ कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो जब इन रिएक्टिव मेटल्स का हम यूज़ करेंगे HCl के साथ, तो यहाँ से नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट होंगे, और वही नेसेंट हाइड्रोजन इस नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करके इसको अमीन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम रिएक्शन किस तरह से लिखेंगे, उसी तरह से हम यहाँ पर लेंगे नाइट्रो मीथेन, और इस नाइट्रो मीथेन के रिडक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे HCl इन प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव मेटल
जिंक या टिन या आयरन, और उससे हमें मिलता है नेसेंट हाइड्रोजन। और यही नेसेंट हाइड्रोजन इस नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करेंगे और उससे हमें मिलेगा मीथेन अमीन, और इस मीथेन अमीन के साथ साथ हमें मिलेंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर कितने नेसेंट हाइड्रोजन हमें यूज करने होंगे? 6 नेसेंट हाइड्रोजन। इसी तरह से जब हम नाइट्रोबेंजीन लेंगे और इस नाइट्रोबेंजीन का भी हम रिडक्शन करेंगे, और इसके रिडक्शन के लिए हम 6 नेसेंट हाइड्रोजन का यूज करेंगे, जो हमें मिलेंगे बाय द रिएक्शन बिटवीन रिएक्टिव मेटल एंड HCl। तो इसके लिए हम टिन या आयरन या जिंक लेंगे और यही रिड्यूसिंग एजेंट इस नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करके इसको अमीन में कन्वर्ट करेंगे, और वो अमीन रहेगी एनिलीन, और इस एनिलीन के साथ साथ हमें मिलेंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हमने यूज किए हैं रिएक्टिव मेटल इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो इससे पहले हमने कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए थे? हमने वहाँ पर यूज किया था हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल या प्लेटिनम। तो इन रिड्यूसिंग एजेंट की जगह हम यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लेटिनम। तो यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन का यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लेटिनम। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट भी इस नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करके इसको अमीन में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हम यहाँ 3 मेटल्स यूज करेंगे, टिन, आयरन और जिंक, इन मेटल्स में से भी हम किसी पर्टिकुलर मेटल को प्रेफर करेंगे फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो कौन से मेटल को हम प्रेफर करेंगे? यहाँ पर हम प्रेफर करेंगे इस आयरन मेटल को, क्योंकि जब हम इस आयरन मेटल का यूज करेंगे इस नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन के लिए, तो वहाँ से FeCl2 जनरेट होगा, और जब उस FeCl2 का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस के बाद वहाँ से जनरेट होगी HCl, और उसी HCl को हम यूज करेंगे इस नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन के लिए। तो इससे हमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ HCl का यूज करना होगा जब हम यूज करेंगे इसके लिए आयरन मेटल, क्योंकि वहाँ पर हम उस केस में लिमिटेड अमाउंट ऑफ HCl का यूज करेंगे इस नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन के लिए। तो स्टूडेंट्स, जो थर्ड रिड्यूसिंग एजेंट होगा इस नाइट्रो कंपाउंड को अमीन में कन्वर्ट करने के लिए, वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा जो इस नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करके इसको अमीन में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर हम एक नाइट्रो कंपाउंड लेंगे, नाइट्रो इथेन, और इस नाइट्रो इथेन का हम रिडक्शन करेंगे बाय यूज ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इस नाइट्रो इथेन से हमें मिलेगा इथेन अमीन, इथेन अमीन। तो जब हम एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करेंगे बाय यूज ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो उससे हमें कोई एलिफेटिक अमीन मिलेगा। तो जब हम यूज करेंगे यहाँ पर किसी एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड को, और यहाँ पर हम लेंगे नाइट्रो बेंजीन, और जब इस नाइट्रो बेंजीन का हम रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो वहाँ पर हमें अमीन ना मिलके एजो बेंजीन मिलता है। तो यहाँ पर हमें अमीन नहीं मिलेगा बल्कि मिलेगा एजो बेंजीन। तो स्टूडेंट्स, हमें इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा कि जब हम किसी एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो वहाँ से हमें मिलेगा एलिफेटिक अमीन, और जब हम नाइट्रोबेंजीन का यूज करेंगे और उस नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन करेंगे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो वहाँ से हमें एरोमेटिक अमीन की बजाय मिलता है एजो बेंजीन। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हमने पढ़ा है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड इनटू अमीन। तो जब हम नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करेंगे तो उससे अमीन मिलेगा। तो हमने किस किस तरह के रिड्यूसिंग एजेंट का यूज किया है इस नाइट्रो कंपाउंड को अमीन में कन्वर्ट करने के लिए। हमने यूज किए हैं कैटलिस्ट
और कैटलिस्ट क्या थे वो, निकल या प्लेटिनम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, और इसके साथ हमने यूज किया था हाइड्रोजन गैस को। और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा था, रिएक्टिव मेटल्स। और रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से थे, जिंक, टिन या आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl। और यहाँ पर हम आयरन को प्रेफर करते हैं क्योंकि जब हम आयरन का यूज करेंगे HCl के साथ तो हमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ HCl को ही यूज करना होगा। और थर्ड मेथड में हमने रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये 3 डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स थे और इन्हीं रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज करके हम किसी नाइट्रो कंपाउंड को अमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं।